मंडे के लिए हम बात करने वाले हैं, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहने वाला है। 10 मार्च 2015 सॉरी 25। तो हम मंथली के बेसिस पे देखेंगे। पहले मंथली से एक बार हम देख लेते हैं। मंथली पे यहाँ पे इसने 50% को ये जो बाइंग स्विंग है यहाँ से यहाँ तक, इसके 50% को इसने टैप किया यहाँ तक, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है क्या। तो यहाँ पे इसने टैप किया, इसके बाद ये सो फार दिस मंथ निफ्टी इज़ बीन पॉजिटिव, जैसा कि हमने मंथ के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। और बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी तो उस लेवल पे ऑलरेडी था, तो ये अपने उस लेवल को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से मंथली बेसिस पे अपसाइड के लिए पॉजिटिव हमारा अपसाइड का ट्रेंड का व्यू है। कहाँ तक के लिए? पहला तो जो है मंथली बेसिस पे ये प्रीवियस मंथ का हाई है, क्योंकि इसने प्रीवियस मंथ के लो को भी ग्रैब कर रखा है। तो प्रीवियस मंथ का हाई पहला हमारी लिक्विडिटी, ड्रॉन लिक्विडिटी पहली हमारी टारगेट, उसके बाद ये लिक्विडिटी, उसके बाद ऑल टाइम हाई। और इसी तरह हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में देखें तो ये जो इनसाइड बार कैंडल बना है इस मंथ की स्टार्टिंग पे, इसने इसकी लो ग्रैब कर रखा है और 50% का लेवल है। ऊपर से यहाँ पे मल्टीपल्स टाइम फ्रेम के अपसाइड के अलाइनमेंट भी हैं। तो पहला हमारा टारगेट दिस मंथ हाई, सेकंड टारगेट वुड बी दिस वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो मंथली हमारा यहाँ तक का कॉन्टेक्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। वीकली पे हम देखेंगे, जो कि हमने पहले भी बात कर रखा है। तो वीकली भी मार्केट क्या करता है कि यहाँ से रिजेक्शन ये जो वीकली ये जो वीक बना रखा है इसके 50% को टैप करता है। उसके बाद मार्केट यहाँ से एक पॉजिटिव हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है। इसी तरह बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी इसको टैप करके बस दिस इज़ होल्डिंग दिस लेवल। बैंक निफ्टी इज़ होल्डिंग दिस लेवल मंथली और वीकली बेसिस दोनों पे। ये एक अच्छी बात है दोनों के लिए। तो लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी, और जैसे कि हम निफ्टी की बात कर रहे थे, तो वीकली कॉन्टेक्स्ट पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी इस समय थोड़ा अपने ऐसे पॉइंट पे आ रखा है जहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, मेजर रिट्रेसमेंट। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे तो निफ्टी चार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। दूसरी बात कि यहाँ पे एक सीवी भी बना रखा है निफ्टी ने, ठीक है। हालांकि अभी इस सीवी को इस निफ्टी ने टैप नहीं कर रखा है, लेकिन हम यही चीज़ हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप करके यहाँ पे काफ़ी दिनों से होल्ड कर रहा है। और निफ्टी की हम बात करते हो, इसने जस्ट लास्ट डे ऑफ प्रीवियस वीक इस मंथ इसको टैप करके वहाँ पे होल्ड कर रखा है। तो वीकली बेसिस पे हम बात करें तो मेजर रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे बोथ इंडिसेस हैव टैप्ड सम रिजेक्शन पीरियड है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी इसने सीवी को टैप कर रखा है। और इसमें डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक को टैप करके उसके बाद इसने यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन ले रखा है। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इसने डेली टाइम फ्रेम पे के भी सीवी को टैप कर रखा है और यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, और सेम हमारा बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम वीकली पीडीआरए और डेली पीडीआरए को हम ध्यान रखते हुए, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है। ये जो स्विंग बना रखा है, ये जो अपसाइड का स्विंग आया है अपसाइड के कॉन्टेक्स्ट के बाद, तो यहाँ के इसके 50% तक ये रिट्रेसमेंट हमें दे सकता है, ठीक है। तो ये जो 50% का लेवल है, ये हमारा थोड़ा सा क्रूशियल लेवल है। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग पीडीआरए होंगे इस 60% पे टाइम और डेली टाइम फ्रेम के साथ, जो कि हमें देखने को मिल रहा है, ये जो बीसी बना रखा है। तो ये बीसी हमारा एक इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ तक मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, रिट्रेसमेंट कर सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ये काम कर चुका है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी 50% को
ये काम कर चुका है। इसी की वजह से हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी मेजरली कंसोलिडेशन जोन में ही है, ठीक है। तो हम 4 आवर पे देखेंगे। 4 आवर पे हम देखेंगे, 4 आवर पे भी एक हमें डाउन साइड का एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ से इसने BC बनाया, इसको टैप किया, उसके बाद यहाँ पे एक और BC बना रखा है ये। लेकिन ये जो इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंडर ही हमारा पिछला दिन बीता है। तो यहाँ से एक मेजर रिट्रेसमेंट, जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे भी एक मेजर रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ तक ये जो 4 आवर BC बना रखा है, यहाँ तक हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो डेली टाइम का हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ तक नेगेटिव है, और जो हमारा 4 आवर का कॉन्टेक्स्ट है वो इस जो BC बना रखा है यहाँ तक नेगेटिव है। इसी तरह हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखें तो नीचे लिक्विडिटीज़ ही पड़ी हुई हैं। ये जो स्विंग लो बना रखा है इसकी लिक्विडिटी है, और इसमें ना ही कुछ BC बना रखा है ना CV बना रखा है, ऐसा कुछ हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा, ठीक है। आवरली की बात करेंगे तो आवरली बेसिस पे भी कोई मेजर हमें अपसाइड या डाउन साइड का मूव देखने को नहीं मिल रहा। अपसाइड का तो मूव देखने को मिला है हमें, ये रहा। आवरली टाइम फ्रेम पे एक ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो BC बना रखा था इसने उसको डिसरिस्पेक्ट दिया है, उसके बाद ये मार्केट मेजरली डाउन साइड के लिए ही इसमें नीचे की तरफ आया है। तो हम आवरली बेसिस पे बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी हमें वही चीज़ देखने को मिल रही है, मेजरली कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है। और 30 मिनट में हम बात करेंगे तो 30 मिनट में मार्केट एक ये BC बना रखा था, उसको हल्का सा रिस्पेक्ट देके उसके बाद एक CV बना रखा है, उसको रिस्पेक्ट देके नीचे आ रहा है। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो एक नीचे के साइड का व्यू भी 30 मिनट पे भी हमें वही चीज़ देखने को मिल रहा है। ये दिस CV इज़ बीइंग रिस्पेक्टेड ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो नीचे हम कहीं की रेजिस्टेंस की बात करें तो एक यही रेजिस्टेंस है हमारा, जो 4 आवर का BC बना रखा है, यहाँ पे एक 30 मिनट का BC भी है। सो दिस इज़ गोना बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इम्पॉर्टेंट लेवल। तो मेजरली हमें मंडे के टाइम कैसे ट्रेड लेना है, मंडे के टाइम हमें ट्रेड लेना है। अगर मंडे के बेसिस पे हम देखें तो अगर हम अपने सारे PDRS को ड्रॉ करने के बाद हम देखें इस चार्ट में तो मंडे को अगर हमें मार्केट हल्का फुल्का भी गैप अप मिलता है तो ये वीकली CV है, तो वीकली CV है ऊपर, तो वहाँ से फिर से रिजेक्शन दे सकता है। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप किया, लेकिन ऊपर अपसाइड एक और इम्बैलेंस है। तो मेजरली हमें अगर इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी या निफ्टी में गैप अप ओपन दिन होने को मिलता है तो वेट करने के बाद एक 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइजेक्शन बनने के बाद तो यहाँ से एक सेलिंग साइड का ही बनेगा। फ्लैट में तो तुरंत एंट्री लेने वाला सेलिंग साइड का एक प्लान बनेगा, ठीक है। फ्लैट में हल्का फुल्का गैप डाउन भी होता है तो सेलिंग का ही प्लान रहेगा एटलीस्ट यहाँ तक, ये जो 4 आवर का CV है। बाकी अगर ऐसे देखा जाए तो इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से हमें यहाँ तक का रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। ये जो ब्लैक कलर का है, ये जो हॉरिजॉन्टल रे है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है डेली टाइम फ्रेम के BC का। BC जो स्विंग बना रखा है बाइंग साइड का स्विंग का, ये इक्विलिब्रियम है। तो मेजरली हमें यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है 1, 2, 3 या 3 दिन में भी। और बैंक निफ्टी में ऑलरेडी उस लेवल को कर रखा है, इसलिए बैंक निफ्टी यहाँ पे मेजरली कंसोलिडेशन मूड में ही है। तो यहाँ से जब यहाँ से अपसाइड के लिए प्रोजेक्शन बनता हुआ दिखेगा तो बैंक निफ्टी में भी हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलेगा।